अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात की है। वाशिंगटन DC में हुई मुलाकात के बाद मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा वो अमरीकी सदर की जानिब से गज़ा के अमन मंसूबे में पाकिस्तान की मावनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। मार्को रूबियो ने बताया मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, कमियाब मादनियात, डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर पर बात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। पाक भारत जंगबंदी से हज़ारों कीमती जानें बचीं। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। गज़ा अमन बोर्ड का पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, गज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अमन के लिए नागुज़ीर है। गज़ा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मीरास होगी। 10 दिन में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहिदा ना किया तो नताइज बुरे होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, वक्त आ गया है कि ईरान हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब में कहा, हम गज़ा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। हमास मुआहिदे के मुताबिक अपने हथियार हमारे हवाले कर देगा। इजलास शुरू होने से पहले सदर ट्रंप ने अमन बोर्ड के शुरा से गुफ्तगू भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी जुमलों का तबादला हुआ। पाक भारत जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। कहा, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम जनरल, अजीम फील्ड मार्शल और अजीम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल टफ और अच्छे फाइटर हैं। उन्हें टफ फाइटर्स पसंद हैं। बानी PTI की आंख के मुआयने के लिए शौकत खानम अस्पताल के CEO आसिम यूसुफ ने आंख की अंदरूनी झिल्ली या रेटिना के 3 माहिरीन के नाम दिए थे। ज़राए के मुताबिक तीनों डॉक्टर्स के नाम PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा को दिए गए थे, लेकिन तीनों में से किसी डॉक्टर को मुआयने की इजाज़त ना मिली। सलमान अकरम राजा का कहना है कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम डॉक्टर आसिम यूसुफ से पूछकर हमने ही दिया था। डॉक्टर ने बताया कि बानी PTI चंद हफ्ते पहले दीवार पर लगी घड़ी नहीं देख सकते थे। डॉक्टर ने बताया था कि बाद में मुलाकात में बानी PTI ने कहा था कि घड़ी नज़र आ रही है, घड़ी की सुई भी नज़र आ रही है। बानी PTI की नज़र में हैरत अंगेज़ बेहतरी हुई है। बानी PTI की जानिब से डील मुस्तरद करने की बात 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से कही थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, बानी PTI 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान ज़िद से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। PTI की जानिब से राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को इख्तियारात देने की बात भी बेमानी है। इन दोनों को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। अचकज़ई से कहा था कि वो वज़ीर आज़म से मुलाकात कर लें, उन्होंने नहीं की। हम तो इस्तेहकाम पाकिस्तान मीसाक की पेशकश कर चुके हैं। कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस धमाका। 3 मंजिला इमारत गिरने से जहां भाग अफराद की तादाद 16 हो गई। 14 अफराद जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी वजीर सरगई लारोफ ने कहा, खित्ते में अरब ममालिक और खलीज रियासतों समेत कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं ये आग से खेलने के बराबर है। ईरान और रूस की बहरी मशकों का भी आगाज। बरतानिया ने ईरान के खिलाफ अपने फौजी अड्डे अमरीका को देने से इनकार कर दिया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि फैसले से वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू को 12 घंटे बाद रिहाई मिल गई। कमसिनों से जिनसी ताल्लुक के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को खुफिया सरकारी दस्तावेज की फराहमी के शुबे में एंड्रयू को आज सुबह गिरफ्तार किया गया था। वो हालिया दौर में गिरफ्तार किए गए बरतानिया के पहले शाही फर्द हैं।
रूजवेल्ट होटल की बहाली के लिए पाकिस्तान और अमरीका का बाज़ाब्ता ताउन शुरू। वज़ारत ख़ज़ाना की इलामी के मुताबिक रूजवेल्ट होटल मंसूबे पर पाकिस्तान और अमरीका की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और अमरीका का रूजवेल्ट होटल के ऑपरेशन और तरक्की पर जामे फ्रेमवर्क तय हो गया। MOU से रूजवेल्ट होटल मंसूबे में तकनीकी और तजारती हम आहंगी मुमकिन होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान अब तरक्की की मनाजिल पर जा रहा है, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। उम्मीद रमज़ान के उन्वान से पहले इफ्तार डिनर से खिताब। गवर्नर सिंध ने बताया, मेहमान खुसूसी इतालवी कौंसल जनरल ने भी रोज़ा रखा था और साथ ही इफ्तार किया। इतालवी कौंसल जनरल ने कुरानदाजी की। खुश नसीब नाजिया इम्तियाज़ के नाम 120 गज़ का प्लॉट निकला। अजीज़ुल्लाह और सैयदा कौनैन को उम्रे के टिकट दिए गए। कारी वहीद जफ़र गासमी और खावर नक्शबंदी ने हदियानात पेश किए। पंजाब में ट्रैफिक हादसात, 9 अफराद जाँ बहक। नारोवाल रोड पर नारंग मंडी के करीब ट्रक और वैन में टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। DG खान में कार और मोटरसाइकिल का तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। सकहर मुल्तान मोटरवे पर भूंग इंटरचेंज के करीब हादसा। कार सवार 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। हादसा तेज़ रफ्तार कार के ट्रेलर से टकराने के बायस पेश आया। इस्लामाबाद में डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों का मियां बीवी पर तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। एहलकारों ने शहरी और उसकी बीवी को F8 में उनके घर के बाहर रोका। शनाख्ती कार्ड चेक करने पर तल्ख कलामी हुई। IG इस्लामाबाद ने तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह का अहम कारिंदा साकिब जज्जा गुजरांवाला से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम 14 मुकदमात में मतलूब था। नाम वजारत दाखिला की इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। साकिब जज्जा गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले गैर कानूनी तौर पर ईरान फरार हुआ था। साकिब जज्जा सैकड़ों अफराद को गैर कानूनी तौर बैरून मुल्क भिजवा चुका है। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मुलाकात। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर का जायज़ा लिया। रियाद के अल यमामा पैलेस में हुई मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान और कौमी सलामती के मुशीर भी मौजूद थे। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद। M3 फैजपुर से समंदरी तक, M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ महदूद फौजी हमले पर गौर कर रहे हैं। महदूद हमले पर गौर का मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मुआहदे को कबूल ना करे तो हमले को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। हमला चंद फौजी या सरकारी मकामात को निशाना बनाने के लिए हो सकता है। अगर हमला हुआ तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। दुश्मन के अड्डों, सहूलियात और असासों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह को ख़त लिखा। ट्रंप के बयानात फौजी जारिहत का हकीकी ख़तरा है। कशीदगी या जंग नहीं चाहते, जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। मुल्क भर में आज दूसरे रोज़े की सहरी भी ख़ास एहतमाम। दूध, दही, खजला फेनी, अंडा पराठा, नान चने समेत दीगर अशिया की ख़रीदारी। होटल्स और तंदूरों पर भी रौनक। और रमज़ान में जियो TV कर रहा है अपने नाज़रीन के लिए मुस्कुराहटों का एहतमाम। हर शाम होंगे नए मेहमान ताबिश हाशमी के साथ। शेफ़ सुमेरा की जायकेदार नई रेसिपीज़ के साथ अब सजेंगे इफ्तार के दस्तरखान, जिनकी मावनत करेंगे जियो के एंकर मुबशिर हाशमी। रोज़ाना रमज़ान में खाना बना है शाम 4 बजे और हंसना बना है शाम 4:30 पर। देखिए सिर्फ जियो पर।